राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 41वां। मन और सूरत का खिलना और खुश होना और कभी भींचना और दुखी होना। अभ्यास की हालत में हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, जो लोग के राधा स्वामी मत में शामिल होकर सुमिरन और ध्यान और शब्द का अभ्यास हर रोज नेम से करते हैं, उनको कभी ध्यान में स्वरूप का रस और भजन में शब्द का आनंद बराबर अरसे तक आता है और तबीयत मगन और खुश रहती है। और कभी ऐसा होता है कि शब्द साफ नहीं मालूम होता और न उसमें मन लगता है या ध्यान में कुछ रस आता नहीं है या कम आता है, तो ऐसी हालत में लोग घबरा कर शिकायत करने लगते हैं और अपने चित्त में दुखी या निराश हो जाते हैं और फिर अभ्यास में भी बहुत ढीले और सुस्त हो जाते हैं। वचन दूसरा, अब मालूम होना चाहिए कि यह दोनों हालतें सच्चे अभ्यासी को मौज और दया से प्राप्त होती हैं। पहली हालत में यानी जबकि ध्यान और भजन में रस और आनंद मिलता है, ऐन दया और मेहर राधा स्वामी दयाल की प्रकट नजर आती है। पर दूसरी हालत में जबकि ध्यान और भजन में रस और आनंद कम मिलता है या एक दो रोज नहीं मिलता है, तब राधा स्वामी दयाल की दया प्रकट नहीं मालूम होती और इस सबब से मन घबरा जाता है और ख्याल करता है कि दया खिंच गई या किसी सबब से नाराजगी हो गई कि जो आनंद मिलता था वह जाता रहा या बंद हो गया। वचन तीसरा, अब समझना चाहिए कि दूसरी हालत में भी जिसका जिक्र ऊपर हुआ दया संग है, यानी ध्यान और भजन में रस न मिलने या कम होने के तीन सबब हो सकते हैं और वह यह है और उनका उपाय और जतन भी संग संग लिखा जाता है। पहला सबब का बयान यह कि इत्तेफाक से किसी निपट संसारी या निंदकों का संग होना और उनके वचन तान और हंसी और परमार्थ के विरोधी या राधा स्वामी मत की निंदा के सुनकर मन में भ्रम या रूखापन और फीकापन आ गया और अभ्यास के वक्त वे ही वचन याद आए और उनका असर ऐसा हुआ कि उस वक्त विरह और प्रेम सूख गया और जब ऐसा हुआ उसी वक्त मन और सूरत गिर पड़े और रस जाता रहा। वचन पांचवा, जतन और इलाज अभ्यासी के हाथ से। सबब इसका यह है कि अभी भक्ति जरा कच्ची है और सत्संग के वचनों की याद और उनकी समझ भी कम है। नहीं तो चाहिए था कि संसारी और निंदकों के वचन का फौरन काटने वाला जवाब देकर उनको चुप कर देता और जो उन लोगों के सामने बोलने का मौका नहीं था या उनको जवाब देना मुनासिब न समझा गया, तो चाहिए था कि सत्संग के वचन और परमार्थ में भक्ति की रीत विचार कर उन बातों के असर को अपने दिल से दूर कर देता और कहने वालों को नादान और विरोधी और अभागी समझता और
अपने भागों को सराह कर ज्यादा तवज्जो से अभ्यास में लगता। इलाज दूसरे के हाथ से या पोथी के पाठ से। वचन छठवां, जो इस कदर अपनी ताकत नहीं पाई गई तो अभ्यासी को मुनासिब है कि इसी किस्म के वचन पोथी सार वचन नसर यानी वार्तिक और नज़म यानी छंदबद्ध और प्रेमवाणी और प्रेम पत्र में से निकालकर गौर के साथ पढ़ें या अपना हाल किसी अपने से बड़े या बराबर के सत्संगी के सामने जाहिर करके उससे अपनी तबीयत का इलाज करावें यानी भरम और अनासमझता को दूर करावें। पोथियों और सत्संगी के वचनों से जरूर मदद मिलेगी और राधा स्वामी दयाल की दया से वह भरम और नादानी जल्दी दूर हो जाएगी। प्रार्थना करें राधा स्वामी दयाल के चरणों में। वचन सातवां, और जो यह न बने तो भजन या ध्यान में जोर लगावें और वास्ते प्राप्ति दया के प्रार्थना करें। राधा स्वामी दयाल अंतर में समझ और सहारा देवेंगे। दया का वर्णन। वचन आठवां, अब समझो कि ऐसे चक्कर के आने में भी दया है कि जो मन में कचाई और कसर गुप्त धरी हुई थी वह इस तौर पर प्रकट होकर उसका इलाज किया जाता है और फिर आइंदा को वह कचाई और कसर या तो बिल्कुल दूर हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी और उसका इलाज भी मालूम हो जाएगा कि जब तक वह कसर प्रकट होवे तब तब बदस्तूर सत्संगी और पोथियों से मदद लेकर उसको काटें और दूर करें। वचन नौवां, दूसरा यह है कि सैर और तमाशा या धन वालों और हाकिमों के संग से कोई दो तरंग मन में संसार के भोगों या पदार्थों या बड़े ओहदों या नामवरी के कामों की पैदा होवे और उन पदार्थों या भोगों के न मिलने या मुश्किल से मिलने के ख्याल से मन सुस्त और उदास हो जावे और ख्याल करे कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल छिन्न में जो चाहे तो बख्श देवे पर उसको क्यों नहीं देते, या यह कि किसी रोज भोगों में मामूल और हद मुकर्रर से ज्यादा या नामुनासिब और बेजा बर्ताव हो जावे या ज्यादा अभिलाषा और ख्वाहिश किसी किस्म के भोगों की मन में औरों का हाल सुनकर या पढ़कर पैदा होवे तो उस वक्त भी मन सुस्त और दुखी हो जाता है और ख्याल करता है कि राधा स्वामी दयाल उसके मन और इंद्रियों की पूरी संभाल क्यों नहीं करते और क्यों उसमें तरंगे उठने देते हैं या भोगों में क्यों उसको बरतने देते हैं और इस हालत में भजन और ध्यान का रस और आनंद बिल्कुल नहीं आता है और तबीयत परेशान हो जाती है। जतन और इलाज अभ्यासी के हाथ से। वचन 10वां,
ऐसी हालत में अभ्यासी को चाहिए कि संतों के वचन निस्वत मन और माया और संसार के भोग विलास के यानी चितावनी और मन के संभाव स्वभाव और चाल के शब्द या वचन को समझ समझ कर पाठ करें और सत्संग के वचन याद करके अपने मन को समझावें कि क्यों फिजूल और नामुनासिब चाहें उठाकर और उनके पूरे होने की ख्वाहिश राधा स्वामी दयाल के करके नाहक उनकी तरफ से रूखा और फीका और दुखी और उदास होता है और अपनी भक्ति और ध्यान और भजन के अभ्यास में विघ्न डालता है क्योंकि संतों और महात्माओं ने पहले ही यह बात समझाई है कि सच्चे परमार्थी को मालिक से मालिक ही को मांगना चाहिए यानी वह कुल दातार है और सर्वभोग और पदार्थ और हुकूमत और नामवरी उसकी दात है तो और सर्वभोग और पदार्थ और हुकूमत और नामवरी उसकी दात है सो दाता से ही दाता को मांगना चाहिए क्योंकि जब दाता दयाल प्रसन्न होगा तब जो दात अपने सच्चे प्रेमी के वास्ते मुनासिब होगी आप देगा और जिसमें उसके दुनिया या परमार्थ का नुकसान नजर आवेगा वह दात अपने प्यारे बच्चों को नहीं देगा इस वास्ते ऐसी दात के न मिलने में कभी उदास या दुखी नहीं होना चाहिए जतन या इलाज दूसरे के हाथ से वचन 11वां जो बानी और वचन पढ़कर और इस तरह सोच और विचार करके मन न माने और बार बार वही चाह उठावे या भोगों में या उनके ख्याल में भरमता रहे तो मुनासिब है कि सतगुरु से और जो उनसे मेला न हो सके तो प्रेमी सत्संगी से जो अपने से अभ्यास और भक्ति में जबर होवे अपना हाल खोलकर या इशारे में अर्ज करे और फिर जो वचन वे कहें चित्त देकर सुने और विचारें कि तुच्छ और नाशमान भोग और पदार्थ के वास्ते अपने भजन और ध्यान के रस और आनंद को कुर्बान करना और अपनी सच्ची भक्ति में विघ्न डालना और अपने प्यारे परम पिता राधा स्वामी दयाल से विमुख होना कैसे भारी नुकसान की बात है और सच्चे प्रेमियों और सत्संगियों की सभा में किस कदर शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा और अपनी सूरत के कल्याण और फायदे में आप ही विघ्न डालना किस कदर पाप कमाना और अपने उद्धार में देरी करना है प्रार्थना चरणों में राधा स्वामी दयाल के वचन 12वां ऐसी समझ लेकर उन नाकिस और ओछे भोगों की वासना को जल्द दूर करके और अपनी गलती और चूक पर शर्माकर माफी के वास्ते चरणों में प्रार्थना करें और सर्व अंग करके यानी पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास में लगें तो राधा स्वामी दयाल की दया से जल्द हालत बदल जाएगी और अंतर में मामूली रस और आनंद बल्कि मामूल से ज्यादा मिलेगा प्राप्ति की दया वचन 13वां और इस तरह राधा स्वामी दयाल की दया की परख होगी कि अपने प्यारे बच्चों की किस तरह संभाल करते हैं और उनको उनके मन की कसर और मलिनता दिखाकर उस विकार को आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाते हैं और समझ बढ़ाकर
और सफाई और भक्ति की रीत सिखाकर अंतर में रस और आनंद बख्शते हैं। वचन 14वां। तीसरा यह है कि पिछले या इसी जन्म के कर्मों के सबब से कोई बीमारी या और किसी किस्म की तकलीफ या उपाधि अभ्यासी को पैदा होवे या जो उसके कुटुंब और परिवार या खास रिश्तेदारों में है, उनकी तबीयत अपने कर्मों के फल करके बीमार हो गई या और कोई तकलीफ या उपाधि उनको आयद हो गई और बसबब उनकी प्रीत और संग रहने के अभ्यासी के मन पर भी उसका असर पहुंचे, यानी उसको चिंता या फिक्र पैदा हो गए और उस बीमारी या तकलीफ अपने या कुटुंबियों की चिंता के सबब से मन और सूरत ध्यान और भजन में अच्छी तरह नहीं लगे, तब मन घबराकर जल्दी पुकार चरणों में करता है और जो वह मंजूर हो गई और बीमारी और तकलीफ या उपाधि हट गई तो खुश होकर शुक्राना करता है और नहीं तो चित्त दुखी और उदास होकर राधा स्वामी दयाल की तरफ से रूखा और फीका हो जाता है और कहता है कि क्यों नहीं जल्दी कर्म काट देते और इस कदर सहायता क्यों नहीं करते कि जिसमें तबीयत ज्यादा न घबरावे और अभ्यास दुरुस्ती से बने जावे। और जो अभी दया नहीं करते तो आइंदा कर्म कैसे काटे जावेंगे और दुखों से कैसे बचाव करेंगे। जतन और इलाज अभ्यासी के हाथ से। वचन 15वां। ऐसी हालत में अभ्यासी को चाहिए कि जो तकलीफ होवे उसको धीरज के साथ बर्दाश्त करे और जो हो सके तो सत्संग की हाजिरी देवे और चित्त से वचन सुने और जो सत्संग प्राप्त न होवे तो जिस कदर बन सके तवज्जो अपनी लेटे हुए भजन या ध्यान या सुमिरन में लगावे और जो इन कामों में मन न लगे यानी तकलीफ के सबब से यह अभ्यास न बन सके तो चित्त के साथ नाम की धुन आहिस्ता आहिस्ता या थोड़ी आवाज के साथ बतौर कड़ी के उच्चारण करें। इस तरह पर राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, या इस तौर पर राधा स्वामी सतगुरु दयाल, हे राधा स्वामी सतगुरु दयाल। और जो धुन के साथ नाम का उच्चारण भी न कर सके तो पोथी का पाठ करे या दूसरे से पाठ कराकर तवज्जो के साथ अर्थों पर नजर रखकर सुने। इनमें से जो अभ्यास थोड़ा बहुत बन आवेगा तो जरूर तकलीफ किसी कदर कम हो जाएगी, क्योंकि वह तकलीफ पिछले नाकिस कर्मों के सबब के पैदा हुई है। और अब जो परमार्थी करतूत संतों के वचन के मुआफिक की जावेगी तो उसका असर पिछले कर्म के फल को काट देगा। दया और दुआ लेना और दवा करना। वचन 16वां। सिवाय इसके अभ्यासी को मुनासिब है कि संत सतगुरु राधा स्वामी दयाल की दया लेवे और यह अभ्यास या सत्संग और प्रार्थना करके हासिल होगी। और वचन 17वां। गरीब और मोहताज यानी भूखों की दुआ लेवे। इस तौर पर
कि अपनी ताकत के मुआफिक एक या दो या ज्यादा सच्चे भूखे मर्द या औरत या लड़कों को तलाश करके उनको अपने सामने अच्छा खाना खिलवावे। जैसे वे खाते जावेंगे उसी कदर खुश होकर दुआ देते जावेंगे। उनकी दुआ के असर से भी तकलीफ किसी कदर दूर होवेगी और खुशी और ताकत प्राप्त होगी। और वचन 18वां, डॉक्टर या हकीम या वैद्य की दवा भी राधा स्वामी दयाल की मेहर और दया के आश्रय करें, इससे भी बीमारी की तकलीफ दूर होगी या कम होती जाएगी। राधा स्वामी दयाल की दया का वर्णन। वचन 19वां, जो जीव सच्चे मन से परम पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं, उनको जब कभी ऐसी तकलीफ या सोच और फिक्र पैदा होता है, उसमें भी राधा स्वामी दयाल की दया संग होती है। यानी जो तकलीफ पिछले कर्मों के सबब से आती है, उसको वे अपने दया से सूली का कांटा और मन भर को शेर भर कर देते हैं और फिर उस हालत में भी रक्षा और संभाल अपने जीवों की करते हैं और उनके परमार्थ की तरक्की मंजूर है। यानी मेहर से ऐसे वक्त पर भजन और ध्यान में ज्यादा रस देते हैं कि जिसकी मदद से वह तकलीफ बहुत कम मालूम होती है या बिल्कुल नहीं मालूम होती है, बल्कि बाजे वक्त ऐसी हालत तकलीफ या बीमारी में इस कदर रस और आनंद अभ्यास में बख्शते हैं कि बीमार अपनी बीमारी का जल्दी दूर होना पसंद नहीं करता है। इस वास्ते इस बात का ख्याल राधा स्वामी दयाल की शरण वाले जीवों को हमेशा रखना चाहिए कि उनके कर्म तो राधा स्वामी दयाल सहज में काटते जाते हैं और जो उनके रिश्तेदारों के कर्म भोग से उनको फिक्र और सोच पैदा होता है, उसमें भी मदद फरमाते हैं। और जो किसी परमार्थी के रिश्तेदारों को उससे या उसको उनसे सच्ची प्रीत है, तो उनके भी कर्मों के कटने में दया के साथ मदद होती है। यानी उनको भी दुख कम होता है और उस दुख में भी अपने परमार्थी रिश्तेदार के दर्शन और वचन से किसी कदर तकलीफ का घटाव और बचाव होता है और अंतर में ताकत और शीतलता प्राप्त होती है। वचन 20वां, सिवाय उन 3 सबब के जिनका हाल ऊपर लिखा गया, एक और खास सबब है कि जिसमें अभ्यासी को थोड़ी बहुत बीमारी या रंज या खौफ या फिक्र की वजह से तकलीफ होती है। वचन 21वां, वह यह है कि राधा स्वामी दयाल वास्ते घटाने या दूर करने किसी खास विकार मन और इंद्रियों के या ढीले करने कोई बंधन अंतरी या बाहरी के या निर्मल करने और चढ़ाने मन और तुरत के या कम करने या खारिज करने किसी माधे या मवाद नाकिस के कोई खास बीमारी या तकलीफ देह में या रंज या अपने मन पर गुस्सा या सोच और फिक्र या खौफ दिल में अपनी मौज से पैदा करके अपने निज सेवक और सच्चे प्रेमी अभ्यासी की गलत फरमाते हैं। ऐसी हालत
कोई बड़भागी प्रेमियों को नसीब होती है और उसमें उनको ऐसी घबराहट या तकलीफ नहीं होती कि निराशता पैदा होवे या अपने भजन और ध्यान की बैठे बैठे या लेटे लेटे कार्रवाई न कर सकें और उसमें थोड़ा या बहुत रस न पावें और जो कभी इस कदर तकलीफ होवे कि ध्यान और भजन न बन सके तो राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से ऐसे निज प्रेमियों के मन और सूरत को अंतर में आप ताने हुए और खींचे हुए रखते हैं कि वह हालत भजन और ध्यान से ज्यादा है, क्योंकि उसमें मन सिमटा हुआ रहता है और सूरत ऊपर की तरफ को खींची हुई और तनी हुई रहती है कि जिसके सबब से देह की तकलीफ बहुत कम मालूम होती है और अंतर में एक तरह का आराम और आनंद बराबर मिलता रहता है। वचन 22वां। ऐसी मौज की पहचान हर एक प्रेमी को वक्त पैदा होने, बीमारी या तकलीफ के नहीं हो सकती, लेकिन जो वह अपने हाल और राधा स्वामी दयाल की दया की निरख और परख करता रहता है तो उसको बाद गुजर जाने ऐसी हालत के किसी कदर पहचान और समझ इस बात की कि वह हालत और मौज और दया से पैदा हुई या आ सकती है और फिर इस दया और उसके फायदे को देखकर राधा स्वामी दयाल के चरणों में शुक्र करेगा और उनकी महिमा को कि किस किस जुगत से अपने निज प्रेमियों की गढ़त और संभाल फरमाते हैं। थोड़ा बहुत जानकर अपनी बड़भाग्यता पर खुश होगा कि राधा स्वामी दयाल ने उसको अपना दया पात्र बनाया या बनाते जाते हैं। वचन 23वां। बानी का पाठ वास्ते मजबूती, शरण और हासिल होने अंतरी दया और मदद के हर हालत में जरूर है और जो जरूरत होवे तो अपने से ज्यादा दर्जे के सत्संगी से जो करीब होवे और उससे आसानी के साथ मेला हो सके, ऐसी हालत का जिक्र करके मदद लेना भी मुनासिब है। वचन 24वां। जिस किसी को सतगुरु का संग प्राप्त है उसको किसी दूसरे से अपने हाल का कहना जरूर न होगा, वह खुद सतगुरु से अपना हाल अर्ज करे। उनकी मेहर और दया के भरे हुए वचन और नजर से उसको जल्दी फायदा होवेगा। वचन 25वां। यहाँ तक उन जीवों की हालत का जिक्र हुआ जो सच्चे होकर परमार्थ में लगे हैं और राधा स्वामी दयाल की जैसे तैसे शरण में आकर थोड़ी बहुत तवज्जो और होशियारी के साथ हर रोज नेम से अभ्यास करते हैं और दुनिया के दुख और 84 का डर उनके दिल में थोड़ा बहुत कायम हो गया है। पर जो जीव की नेम से रोजमर्रा अभ्यास नहीं करते, यानी जब चाहे जब अभ्यास किया और जब चाहा जब कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, या जिनकी प्रीत और प्रतीत सतगुरु राधा स्वामी दयाल के चरणों में अभी साधारण है और दुनिया के भोग और विलास और औज मौज की चाह मन में जबर बसी हुई है, उनको अपने अभ्यास की हालत और दर्जे की खबर भी
नहीं होती और वे भजन और ध्यान के वक्त अक्सर गुनावन यानी ख्यालों में बहते रहते हैं और फिर उनको उसकी खबर भी नहीं होती या मालूम होने पर इस कदर ताकत नहीं रखते या कोशिश नहीं करते कि गुनावन को दूर करें या थोड़ा बहुत हटावें। तो ऐसे जीव अभी अपने संसारी कर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने वास्ते आप विघ्न और बखेड़े पैदा कर लेते हैं कि जिससे अभ्यास का रस उनको जैसा कि चाहिए नहीं मिलता। यह निपट कर्म और काल और मन और माया के वश में है और इनकी तरफ सतगुरु राधा स्वामी दयाल की तवज्जो भी अभी कम है। जो वे कुछ अरसे में समझ बूझ कर होशियार होकर अभ्यास और सत्संग करने लगे तो बेहतर नहीं, तो जब मौका होगा और जिस कदर मुनासिब समझा जाएगा उनकी भी संभाल फरमावेंगे। पर थोड़ी बहुत तकलीफ होगी क्योंकि ऐसे जीव बिना थोड़ा बहुत दुख पाए और दुनिया के पदार्थों का अपनी नादानी और बेपरवाही के सबब से थोड़ा बहुत नुकसान कराए बगैर होशियार नहीं होते। सतगुरु राधा स्वामी दयाल के हुक्म को चित्त से चेत कर नहीं सुनते और मानते हैं। चित्त से चेत कर नहीं सुनते और मानते हैं। इस वास्ते जब उनके संभाल की मौज होती है तब उनके साथ इसी किस्म का बर्ताव किया जाता है और तब ही उनको सच्चा होश आता है और आइंदा को दुरुस्ती के साथ बर्ताव करते हैं, यानी दुनिया के कारोबार के साथ सच्चे परमार्थ की कार्रवाई भी थोड़ी बहुत सचोटी है और दुरुस्ती के साथ करने लगते हैं और फिर उनकी भी हालत बदलती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता कोई दिन में वे भी दया पात्र हो जाएंगे, यानी उन पर भी राधा स्वामी दयाल की मेहर होती जाएगी और फिर सच्चे प्रेमियों के मुआफिक उनकी भी रक्षा और संभाल शुरू हो जाएगी। वचन 26वां। अब समझना चाहिए कि हालत मन के खिलने और बिचने की सब अभ्यासियों पर दौरे के तौर पर आती रहती है और यह भी दया का निशान है कि जब जब भजन और ध्यान में बराबर रस मिलता जाता है तब तब मन मगन रहता है और जब रस में कुछ कमी हो जाती है या दुरुस्ती के साथ अभ्यास नहीं बन पड़ता है या किसी किस्म की तरंगें मन में पैदा होती हैं जो जाहिरा विघ्न कारक हैं, तब मन में एक किस्म की बेकली और तड़प पैदा होती है और वास्ते प्राप्ति दया के वह अभ्यासी विनती और प्रार्थना करता है, तब फिर थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता है। इसमें यह फायदा है कि अभ्यासी के चित्त में हमेशा दीनता बनी रहती है और अपने हाल और मन की चाल को देखकर अपने अंतर में शर्माता और झुरता रहता है और अहंकार अपनी बड़ाई और अभ्यास की तरक्की का मन में नहीं आता है और विरह वास्ते प्राप्ति ज्यादा रस और आनंद के जागती रहती है। इसी तरह तरक्की अभ्यास की होती रहती है और जो एक सी हालत रही आवे तो मन अंतर में मगन होकर जिस दर्जे तक के पहुंचा है वही रहा आवेगा और आगे को चाल नहीं चलेगी, यानी तरक्की नहीं होगी। वचन 27वां। बेकली और तड़प जिस कदर के रस मिला है
उसको हजम कराने वाली और आइंदा को ज्यादा दया हासिल कराने वाली और आगे को रास्ता चलाने वाली है। जो यह हालत न आवे तो उतने ही रस और आनंद में मन को शांति आ जावे और आगे की तरक्की बंद हो जावे। इस वास्ते ऐसी हालत में अभ्यासी को ज्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा दया का उम्मीदवार होकर ऐसे वक्त में जिस कदर बने कोशिश और मेहनत वास्ते दुरुस्ती से करने भजन और ध्यान के करना चाहिए और मन की बेफायदा और नामुनासिब तरंगों को रोकना और हटाना मुनासिब है। वचन 28वां, यह तरंगें भी थोड़ी बहुत जरूर उठेंगी, क्योंकि अभ्यासी जिस कदर रास्ता तय करता है उसी कदर काल और माया से उसकी लड़ाई होती जाती है और यह दोनों नई नई तरंगें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की, जिनकी जड़ असल में त्रिकुटी के मुकाम पर है, उठाकर अभ्यासी को गिराना और उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि सतगुरु राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर उन तरंगों को काटता और हटाता जावे और जो भूल चूक हो जावे या उन तरंगों के साथ लिपट कर गिर जावे या फिसल जावे तो उसका कुछ अंदेशा नहीं है। चाहिए कि फिर होशियार होकर अपना काम मजबूती और दुरुस्ती से करे जावे तो राधा स्वामी दयाल की दया से आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बल को तोड़ता जावेगा और एक दिन उन पर फतह पावेगा। वचन 29वां, ऐसी हालत के पैदा करने और काल अंग की ताकत दिखाने में यह मौज है कि अभ्यासी को मालूम हो जावे कि काल और उसके दूत किस कदर बली हैं और राधा स्वामी दयाल अपनी दया से किस किस जुगत से उनके बल और ताकत को तोड़वाकर या ढीला करके अपने सच्चे प्रेमियों की चाल बढ़ाते जाते हैं और सफाई मन और सूरत की कराकर ऊंचे देश में बास के लायक उनकी जड़त कराकर बनाते जाते हैं। वचन 30वां, जो कोई सतगुरु स्वरूप को अगवा करके चलेगा उसको इस किस्म के विघ्न बहुत कम पेश आवेंगे। फिर भी काल और माया थोड़ा बहुत अपना बल और जोर दिखावेंगे और उस अभ्यासी से आप भी डरते रहेंगे। फिर राधा स्वामी दयाल की दया से सब विघ्न आसानी से कटते और दूर होते जावेंगे और एक दिन रफ्ता रफ्ता वह अभ्यासी इनको जीतकर अपने निज देश में पहुंच जावेगा। वचन 31वां, कुल अभ्यासी सत्संगियों को चाहिए कि नीचे के लिखे हुए शब्द के मतलब को समझकर जहां तक बन सके उसके साथ मन से मुआफिकत करें और सतगुरु राधा स्वामी दयाल की मौज के अनुसार जिस कदर हो सके वर्ताव करें। शब्द, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित्त धर्मान, शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार, ताड़ और मार करें सोई प्यार, भोग सब इंद्र रोग निहार, कहूं क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार, दुखी चित्त से न हो दुखलार, सुखी होना नहीं सुखजार, विसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उन धार,
गुरु और शब्द यह दो मीत, नहीं कोई और इन धर चीत। यही सब पुष्प यही करतार, लगावे तोहे एक दिन पार। बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन पर वार। करे वह नित्य तेरी सार, तेरे तन मन के हैं रखबार। शुकर कर राख हृदय धार, मिटावे दुख सम ही झार। करे क्या मन तेरा नाकार, नहीं तू छोड़ता विषधार। भोग में गिरे बारंबार, न माने कहन उनकी सार। इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। कहो अब पड़े जैसी आए, करो फरियाद गुरु से जाए। पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय, करेंगे वो ही तेरा सहाय। बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार। गुनाह तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ न मानी बात। इसी से भोगते दुख घात, बचावेंगे वही फिर तात। रहो राधा स्वामी के तुम साथ, लगे फिर शब्द अगम तुम्हार। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।